आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बंगले को लेकर भिड़े इरफान और नवीन जायसवाल। इरफान का ऑफर, कांग्रेस में आओ और बंगला पाओ। नवीन जायसवाल बोले, जनता के लिए विधायक बने हैं, बंगले के लिए नहीं। राजधानी रांची की सुरक्षा में सेन। राजभवन के समीप नक्सली पोस्टर लगाए गए। कृषि कानून के समर्थन में भाजपा ने लगाई पंचायत। विपक्ष को बताया किसान विरोधी। रघुवर बोले, किसान हित में है कानून। दुमका गैंगरेप मामले में 4 गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल। खलिहान में लगी आग, दादा पोते की जिंदा जलकर मौत, 3 बच्चे झुलसे। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। बंगला आवंटन मामले को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बंगला खाली नहीं करने वाले भाजपा विधायकों को खुला ऑफर दिया है। इरफान ने कहा कि यदि भाजपा विधायकों को मंत्री जैसे बंगले में रहना है तो वे कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। उन्हें खूब सजाकर बंगला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक मंत्रियों के बंगले को खाली ना कर हाई कोर्ट जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। उन्हें मंत्रियों के बंगले को खाली कर देना चाहिए। जब बार बार कहने पर खाली नहीं किया तब खाली कराने के लिए प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। कहा कि जब किसी पार्टी की सरकार हट जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री सीएम आवास खाली कर देते हैं। यदि भाजपा विधायकों की यह आदत रहेगी तो वे मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इरफान ने कहा कि भाजपा विधायकों को यह समझना चाहिए कि अब वे विपक्ष में हैं, इसलिए उन्हें जो आवास आवंटित हुआ है वहां चले जाएं। फिर भी यदि बंगला का लोभ खत्म नहीं हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। हम उन्हें खूब सजा धजा कर बंगला देंगे। कहा कि मंत्री पद तो हम दिलवा नहीं सकते क्योंकि वह तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। इधर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इरफान अंसारी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वह बंगले के लिए नहीं, जनता के लिए विधायक बने हैं, इसलिए उन्हें बंगले की कोई ज़रूरत नहीं है। वह पुराना बंगला छोड़ चुके हैं और नए की ज़रूरत उन्हें नहीं है। इस बारे में उन्होंने लिखित रूप से दे दिया है। किसान का अभी ऐसा बिल आप ले आए हैं, कॉर्पोरेट को मदद करने के लिए आप लोगों ने बिल लिया है। जनता आक्रोश में है, किसान आक्रोश में है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? किसान के समक्ष में आप झारखंड में क्या कहते हैं, प्रोग्राम आप कर रहे हैं। इसको लेकर जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। तो उनका कहना है साहब सर, कांग्रेस छलावा की है, उसी छलावा से छलावा में ना है कांग्रेस के। देखिए, सत्ता में वो लोग हैं, 8 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भाजपा लोग सत्ता में राज कर रहा है, तो कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई भाई? जनता समझ रही है ना, ये भाजपा के लोग अदानी अंबानी का एक पार्ट है ये लोग। अब ये नहीं चलने दूंगा मैं। बाज आए और किसान तो जो किसान बिल जो है आप लोगों ने लाया है उसको वापस लीजिए, नहीं तो अब आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, और कहीं ना कहीं इसकी झांसे में रघुवरदास ही फंसेंगे। दूसरा ये भी ले लीजिए मेरा, एक है मेरे मित्र हटिया के, क्या नाम है उनका, नवीन जायसवाल जी हैं, और एक रणधीर सिंह है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सत्ता का जो मोह है उनको भंग करना चाहिए। ठीक है, वो खाली सरकार जबरन नहीं करवा रही है, वो मिनिस्ट्री जो बनता है उसका ऑर्डर है, वो उसको स्वेच्छा से आपको कर देना चाहिए। अब आप मंत्री तो है नहीं। लेकिन सर पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि अगर कोई विधायक दोबारा जीत के आते तो उसके घर को खाली कराया जाता है। देखिए मैडम, मैं भी तो दोबारा विधायक है ना, हम तो अगर कहेंगे नहीं बड़ा कोठी दे दीजिए, ये अच्छी बात तो नहीं है। जनता ने इन लोगों को नकार दिया, भाजपा को हटा दिया गद्दी से, तो कल कोई भी बोलेगा, रघुवरदास बोलेंगे नहीं, चले जाएंगे कोर्ट कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री हमारा पद रहने दीजिए, मानेगा कोर्ट क्या? तो कम से कम हाथ से पद वाला बातें नहीं करें, और स्वेच्छा से, मेरे मित्र हैं लोग, और अगर इनके पास घर नहीं है तो आइए मेरे पास, हम देंगे घर, मैं दूंगा घर, सब साधन दूंगा, और उसी घर में रहना है तो आइए भाजपा छोड़ के आइए कांग्रेस में। रणधीर सिंह जो कह रहे थे कांग्रेस में आ जाइए, आपका स्वागत करेंगे रणधीर, और हम दबाव बनाएंगे न्योता दे रहे हैं। देखिए मैडम, अगर इनको घर से बहुत शौक है, उसी घर से बहुत उसको लगता है कि नहीं हमारा सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, तो छोड़ दे भाजपा, आइए कांग्रेस में।
यानी हमारे अध्यक्ष जी हैं, बात करेंगे, दे देंगे 2 मंत्री। यानी अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो आवास उनको निर्गत रहेगा। नहीं, आवास निर्गत मत नहीं करो कि मंत्रिमंडल दिलवा देंगे हम बात करेंगे सर से, आलाकमान से बात करेंगे कि बहुत तिस्मार खान लोग हैं, अच्छा लोग है, लोग आइए, इनको घर ही चाहिए इनको, तो आइए कांग्रेस में देंगे घर हम आप लोग। राजधानी रांची की सुरक्षा में टीएसपीसी के उग्रवादियों ने सेंध लगाई है। रांची के वीवीआईपी जोन और सुरक्षित माना जाने वाला रोड न्यू मार्केट के समीप स्थित देव कमल अस्पताल की चारदीवारी में पोस्टर चिपकाया गया है। यह राजभवन की दीवार से बिल्कुल करीब है। पोस्टरबाजी कर टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी की है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर, कोतवाली और गोंदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि पोस्टरबाजी टीएसपीसी के उग्रवादियों द्वारा की गई है या फिर किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ है। बता दें कि टीएसपीसी की ओर से बीते सोमवार को पिपरवार, चान्हो, खलारी, बुढ़मू, बुंडू के अलावा रांची शहर के पंडरा इलाके में भी पोस्टरबाजी की गई थी। पोस्टरबाजी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लिखे थे, साथ ही कोयला ट्रांसपोर्टिंग का विरोध किया गया था। लगाए गए पोस्टर बैनर पुलिस ने हटा लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि यह हरकत टीएसपीसी उग्रवादियों की है या किसी शरारती तत्वों का इसमें हाथ है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा आमजन और किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों की खासियत बता रही है। यह जताने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं और लाभकारी हैं। इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। ये कानून उसी का हिस्सा है। भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे झारखंड में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। धनबाद में आयोजित पंचायत में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले के किसान शामिल हुए। वहीं रांची के काके सुकरहुट्टू में आयोजित भाजपा के किसान चौपाल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि गांव, गरीब और किसान की उन्नति के बिना देश का वास्तविक विकास असंभव है। केंद्र की मोदी सरकार इसी कार्य में जुटी हुई है। कृषि कानून पर विरोधियों, खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए रघुवर दास ने कहा कि 5 दशकों तक देश में कांग्रेस का राज रहा, लेकिन इनके शासनकाल में किसान उपेक्षित ही रहे। देश में बिचौलिए राज करते रहे। आजादी के बाद पहली बार जब किसानों के हित में कानून लाया गया तो विरोधी घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं। तीनों कानून किसानों के हित में हैं। अब किसान को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलिए का मुंह नहीं देखना होगा। रांची के किसान पंचायत में सांसद समीर उरांव, संजय सेठ, सुदर्शन भगत, विधायक समरी लाल, नवीन जायसवाल और धनबाद की पंचायत में पूर्व मंत्री अमन बावरी, विधायक राज सिन्हा, अपर्णा सेन गुप्ता, इंद्रजीत महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, विरंची नारायण, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेता गणेश मिश्र आदि उपस्थित थे। बीते 8 दिसंबर की रात दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक 16 साल का नाबालिग भी शामिल है। अन्य 3 युवक जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें बोदीलाल हांसदा, संतोष हेम्ब्रम और मनोज हांसदा शामिल हैं। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। साथ ही एक मोबाइल भी मिला है। इस गिरफ्तारी को लेकर दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें घटना से संबंधित पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसमें कपड़े, मोबाइल समेत कई चीजें शामिल हैं। फोरेंसिक जांच के क्रम में भी पुख्ता सबूत इकट्ठा किया गया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना में 13 दोषियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। बीते 8 दिसंबर की देर शाम एक आदिवासी महिला अपने पति के साथ हाट से लौट रही थी। घासीपुर गांव के पास सुनसान इलाके में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ था। मामले में राज्यपाल ने बीते सोमवार को ही प्रभारी डीजीपी से जानकारी ली थी। गिरिडीह के पीरटार थाना क्षेत्र के चिरकीडीहा में खलिहान में आग लगने की वजह से बुजुर्ग और नाबालिग की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे झुलस गए।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक नाबालिग को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना सोमवार की देर रात आग सेकने के दौरान घटी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों में छोटू हेम्ब्रम 60 वर्ष और रमेश हेम्ब्रम 12 वर्ष शामिल हैं, जबकि घायलों में राजेश हेम्ब्रम, शिखर हेम्ब्रम और मनीष हेम्ब्रम शामिल हैं। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि खलिहान में रखे बाजरे की रखवाली के लिए छोटू हेम्ब्रम पुआल से बनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहा था। आसपास के 4 बच्चे भी उस झोपड़ी में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे छोटू हेम्ब्रम आग सेकने लगा। इसी बीच छोटू हेम्ब्रम की भी आंख लग गई। छोटू हेम्ब्रम के सोने के कुछ देर बाद ही झोपड़ी में आग लग गई। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।